चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 8 मार्च 2026। समय ऐसे तेज़ी से बीतता जा रहा है। अब बताइए, अभी जैसे लग रहा है अभी अभी शुरुआत हुई है इस वर्ष की, नए कैलेंडर वर्ष की, और 2 महीने 8 दिन बीत गए। अच्छा ही है, समय जितना जल्दी बीत जाए, समय और काल जितनी जल्दी बीत जाए उतना ही अच्छा है ना। तो खैर, सबसे पहले 3 परम नाद करते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो परमनाथ करते समय श्वास धीरे धीरे लिया जाएगा, है ना, एकदम धीरे धीरे, जब तक कि और आगे न लिया जाए, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। छोड़ते समय मुंह होठ बंद और नाक से एक ध्वनि करते हुए। तो एक बार पप्र की चर्चा और करते हैं। और जब आप पप्र पृथ्वीबाई का प्रचार करने के लिए जाएंगे आप कहीं, तो नए लोगों का बहुत ही प्रश्न रहता है। नए लोगों का बहुत प्रश्न क्या रहता है? परम जी कौन है? परम जी का आश्रम कहाँ है? सबको पहले आश्रम की जो भावना है ना, कि कोई स्वामी या साधु है तो कोई आश्रम तो होगा ही। तो परम जी का पूरा विश्व ही आश्रम था। एक परम जी अपने जन्म और अपने माता पिता के बारे में कभी न बताया, और बोलते थे कि कोई मुझसे पूछना भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं। जब परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का फाइल हुआ कि अब इनकम टैक्स का फाइल बनेगा और शुरुआत होगी, और उसमें डिक्लेयर करके और टैक्स दे के, और हम लोग पृथ्वीबाई सेंटर वगैरह बनाएंगे, तो उसमें जन्मदिन की आवश्यकता होती है। जन्मदिन की आवश्यकता होती है, डेट ऑफ बर्थ के। एड्रेस तो अपना था हमारा वहाँ बोकारो का। वैसे जन्मदिन जो है परम जी का वो काल्पनिक है, दिन सही है, महीना सही है, लेकिन जो वर्ष है ना, बोले परम जी कि अगर मैं असली इसमें दूंगा ना तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाएगा, है ना, वो विश्वास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक तय कर दिया वो, उन्होंने एक ईस्वी सन, लेकिन 14 जनवरी वो बोले कि ये सही है। माता, तो ये, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि परम जी कहाँ के थे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आश्रम है। नए शुरू में हम लोग को भी इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता था, तो आप लोग को भी होगा। तो उनको बोलिए कि देखिए, परम जी कहाँ जन्मे, कहाँ, कौन उनके माता पिता थे, ये सब न मालूम है और न मालूम होगा। आपका काम बनेगा, आप उतने से मतलब रखिए। और अगर परम जी का असली परिचय आपको प्राप्त करना है तो परम योग करिए। तो परम योग करिएगा, आपको सब परम जी मालूम करा देंगे कि परम जी कौन है क्या। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और परम जी का एक सीधा साधा निर्देश कि जितना मेरे बारे में जितना ही रिसर्च करोगे उतना ही खो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे। मतलब फिर तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कैसे ऐसा है होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, सो मेनी थिंग्स। तो सबसे अच्छा पत्र करिए, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। आपकी
अब तक की अपूर्ण इच्छा सभी प्रयासों के बाद, सभी प्रयत्नों के बाद जो पूरी नहीं हुई वो पूरी हो जाएंगी, और किसी भी प्रकार के संकट टल जाएंगे, और शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। ऑपरेशन छोड़ के, ऑपरेशन में जिस रोग में ऑपरेशन की आवश्यकता है वो 1 सेकेंड, क्या है? हाँ, अरे बाबा, हाँ, तो वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था लैपटॉप में। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग कि प्रचार के समय में अनेक तरह की क्वेश्चंस आते रहेंगे। उनको सीधे बताना है कि भाई मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। परम जी ने बताया है कि मेरे बारे में, कहाँ मैं जन्म लिया, कहाँ मैं क्या, बहुत कहानियाँ सुनाई परम जी, लेकिन वो कहानियाँ मैं भी अगर आपको बताऊं तो थोड़ा आप लोगों के मन में भी अनेक तरह की बातें आएंगी, और आप जो अगर नए लोगों को बताएंगे तो और बातें हो जाएंगी। लेकिन कभी हम लोग मिलते हैं 1 to 1 में तो बता सकते हैं। ये इस चैनल पे या यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर बताएंगे ना, तो ये तो कौन देख रहा है, क्या देख रहा है पता नहीं है, तो वो सोचेंगे क्या है ये। क्योंकि परम जी जो दिखते हैं वो नहीं है, उससे लाखों करोड़ों गुना ऊपर की चीज़ है। उनका एक एक कण, एक एक कण एक एक सोलर सिस्टम के बराबर, शरीर का एक एक कण मैंने तो बहुत अनुभव किया है, मतलब उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। तो वो समस्या आती है। और कुछ लोगों का प्रश्न भी मेरे पास आया है कि प्रचार करने जाने पर लोग पूछते हैं कि परम जी कौन है, तो उनको ये बताना है कि परम जी एक पावर हाउस हैं। पावर हाउस हैं, जैसे हम पावर हाउस के बारे में क्या कभी जाने? जैसे अभी मेरे यहाँ बिजली जल रही है, मेरे यहाँ बिजली अभी जल रही है, लेकिन क्या हमने कभी पता किया कि ये पावर हाउस किस शहर में है या यहाँ से कितनी दूरी पर है? उसका गेट, जो मेन गेट है वो किस दिशा में है? कितने इंजीनियर हैं, किस कास्ट के हैं, है ना? क्या खाते हैं इंजीनियर? नहीं ना। मैंने कनेक्शन लिया और उसका लाभ उठाना शुरू किया। ठीक उसी तरह P3Y करने के लिए पहला 8 वाक्य बोलना है। आपका या मेरा संपर्क, सीधा संपर्क परम जी के सिद्धियों से हो जाती है, और फिर हम लोग अपनी इच्छा मांगते हैं। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, मेरे से अभी भी लोग पूछते हैं परम जी का आश्रम कहाँ है। अब मैं क्या बताऊँ, उनका तो जगत ही पूरा आश्रम है। क्योंकि परम जी आश्रम बनाने के बहुत ही पक्ष में नहीं थे, और न कभी उनका ऐसा प्लान रहा। उनका था कि गृहस्थ के यहाँ रहना है, और उनको गृहस्थ मतलब हम लोग जैसे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके बीच उनको अच्छा लगता था। और जहाँ जाते थे वो किसी के घर में ही रुकते थे। इमरजेंसी में कभी ऐसा कुछ हुआ जहाँ कोई नहीं है तो होटल लिए, चाहे कोई गेस्ट हाउस, वेरी रेयर। तो वो आप जवाब ऐसे दीजिए और उनको बोलिए कि आप ऑफर करिए, आपका काम बनेगा। जैसे 1-2 उदाहरण परम जी का ही दिया हुआ, वही साड़ी वाला। अब साड़ी हम ले लेते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। अब क्या कभी पूछ सकते हैं उससे, भैया ये पैसे का क्या करोगे तुम, बता? कभी नहीं बताएगा, और पूछना भी नहीं चाहिए। एक तो प्रश्न होता है पैसा क्यों लेते हो, तो वो साड़ी में तो नहीं चलेगा। सबको पता है कि पैसा देंगे तभी साड़ी देगा वो दुकानदार। लेकिन क्या देने के बाद कभी कोई पूछता है कि भाई हमने जो आपको पैसे दिए वो आप क्या करोगे कहाँ क्या ले जाओगे? या कोई नहीं, अगर बार बार पूछेंगे तो वो कहेगा कि भैया आप अपने कहीं और से ले लीजिए साड़ी, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, और आगे से मेरे यहाँ मत आइए।
ठीक उसी प्रकार मेरा काम बनता है, हम परम जी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पैसे देते हैं। कमिटमेंट जो भी करते हैं हम करते हैं, कोई फोर्स नहीं करता है। जबकि और जगह आजकल रेट चार्ट हो गया है किसी भी मंदिर में पंडित लोगों का कि अभिषेक करना तो 11,000, महाअभिषेक करना तो 51,000। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होगा या कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारे हिसाब से हम प्रतिज्ञा करते हैं और इच्छा पूर्ति के बाद इतनी छूट है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय शुद्ध अशुद्ध का कोई इसमें विचार नहीं करना। कुछ समय ऐसे आते हैं औरतों के लिए 2-4 दिन का, जब बाकी पूजा और लोग नहीं करते। लेकिन परम जी से पर्पसली कई लोगों ने प्रश्न किया, बोले कि नहीं, एकदम कभी भी किया जा सकता है, एनी टाइम। कोई शुद्ध, हाँ सफाई रखनी है, हम ऐसे भी अपने घर में सफाई रखते हैं अपने सब जगह, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि स्नान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पापर करेंगे तो मेरा काम बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं और भी थोड़ा इधर ज़्यादा लोग ये कहने लगे कि यहाँ जाओगे तो काम ज़्यादा बनेगा, उंगली टेढ़ी करके और ऊपर हाथ रखोगे तो ज़्यादा, ऐसा 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 नहीं है ना। ये सब कभी होता होगा, लेकिन इन वजहों के कारण, इन कारणों के कारण हमारा जो सनातन धर्म था लुप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस समय की बात होगी, 5,000 साल 10,000 साल पहले की, जब लोगों के पास काम नहीं थे, कम थे, लिमिटेड था, समय बहुत प्रचुर मात्रा में था, तो लोग कर सकते थे। अभी तो पूरा जीवन ही सुबह से लेके दूसरे सुबह तक मशीन की तरह आदमी जी रहा है। कोई 12 बजे आता है ड्यूटी से, वो कैसे 4 बजे उठेगा? नहीं उठेगा, उठना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमारा कहना है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी समय पितृवाई करिए, यानी पत्र के 8 वाक्य बोलिए। आपका सीधा संपर्क, एक्चुअली ये 8 सिद्धियाँ हैं, लेकिन बहुत लोगों को बताया नहीं गया और ज्ञान भी नहीं है। उनको बस यही बोला गया कि भाई 8 वाक्य से नाता रखिए, 9वें में इच्छा, 10वें में पकड़ के राशि की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा, तो काम बन जाएगा। काम नहीं बनने वाला 4 पता है, 4 काम नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी रुपया देने की प्रतिज्ञा कर लें, है ना, नहीं बनता। उसके बाद एनीथिंग इज पॉसिबल। जब 4 नहीं बनने वाली बातें मालूम है तो बाकी सब होने वाली है ना। तो मैं जब घर से सब्ज़ी लाने जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या नहीं लाना है। पता हो गया कि ये 2 चीज़ नहीं लाना है तो फिर कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। और नहीं तो ये ले आए वो ले आए तो अरे ये तो था, तो ये ऐसा क्लियर होना है क्या नहीं लाना है। उसी तरह क्या इच्छाएं जो है पूरी नहीं होंगी तो बाकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी पितृवाई से। तो बहुत सरल बना दिया है परम जी ने। इसको फिर से हम लोग किसी बंधन में जकड़न में न डालें, है ना। और हम आप सभी समान हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, पितृवाई में कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। टीचर, हम सभी टीचर हैं, पितृवाई टीचर हैं, शिक्षक हैं जो पितृवाई के बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो गुरु शिष्य की परंपरा पितृवाई में नहीं है। गुरु की भी एक सीमा होती है, टीचर की भी सीमा है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है वो हाई स्कूल में नहीं पढ़ाते और न पढ़ा सकते। वो कॉलेज में कोई टेक्निकल डिग्री के कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। तो उन सबकी एक सीमा है। गुरु भी जो हैं, जो परम जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि गुरु भी एक जगह ले जाके तुमको सब बताएंगे, सब करेंगे, और टाइम विल कम, एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर
आपको डिसीजन, मैंने हमें डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है, वहाँ से गुरु का रोल ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए परम जी न गुरु थे, न गुरु हैं, किसी के गुरु नहीं रहे, है ना। तो गुरु शिष्य की परंपरा P3Y में नहीं है, ये क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा आपका समान अधिकार, समान सब कुछ है। बस क्या है कि आप जितना प्रचार ज़्यादा करेंगे, आपका अनुभव ज़्यादा होगा, आपका कांटेक्ट लोगों से ज़्यादा होगा। मैंने बताया, मुझे जो मेरे टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया, वो 5 से 7 लोगों को, वो बहुत संकोच करते थे, सिखाते ही नहीं थे किसी को। और मैंने जिस दिन वो सिखाए, उसी दिन मैंने 10-20 लोगों को सिखा दिया, और फिर तो हज़ारों में, हज़ारों लोगों को मैंने सिखाया। तो जितना ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, सिखाना मीन्स नॉट नेसेसरी कि उनको ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध के नहीं, बैठो तुमको सीखना ही पड़ेगा। नो, एक बार बोलिए उनको, क्या भैया ऐसे करो, काम बनेगा। कोई ज़बरदस्ती, जैसे भोजन ही है, आप किसी को ज़बरदस्ती भोजन करा सकते क्या? वो गाय का बछड़ा, जो भी बच्चा छोटा है ना, उसको तो ज़बरदस्ती भी हम लोग बचपन में पिलाते थे, कुछ बड़े होने पर तो वो भी नहीं। तो उसी प्रकार P3Y के बारे में लोगों को बताइए, काम बनता है, संकट टलते हैं और शरीर के रोग दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, अत्यधिक खुशी मिलती है वर्तमान से, और सभी तरह के मानसिक रोग परमानेंटली, माने अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। बहुत दिन पहले तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कॉरपोरेट में तो उसका एक हवा चला हुआ था, क्या कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मैनेज की हुई चीज़ फिर से वापस आ सकती है। आप थोड़ी देर के लिए कुछ मैनेज कर लीजिए, इधर से उधर हटा के रख दीजिए, फिर वो आ जाएगी। लेकिन जो P3Y से है, वो स्ट्रेस क्योर होता है। क्या होता है? क्योर हो जाता है। तो पुनः निवेदन, अधिक लोगों को बताइए, खूब प्रचार करिए। प्रचार करने के लिए घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है, जाइए, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है, अगर जो नहीं जा सकते अनेक कारण से, अपने शारीरिक अवस्था के कारण या अपनी प्रतिष्ठा के कारण, तो वो अपना सोशल मीडिया पर भी करें, और जो जा सकते हैं वो जाएं, बहुत अच्छी बात है। और 1%, 100 में एक आदमी भी अगर कांटेक्ट करता है ना, तो वो उसको अच्छा मानिए, और कभी निराश मत होइए कि एक भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया। मैं ही, एक बार मुझे भेजा गया, और बोकारो में रहते थे, तो सबको परम जी यहाँ जाओ वहाँ जाओ करते रहते थे। तो एक जगह गए तो पूछे, तो मैं स्पष्ट बोलता था कि परम जी 2-3 ही लोग आए थे। तो बोले कि निराश मत हो, हीरा के दुकान में ना, डायमंड डायमंड मतलब हीरा के दुकान में कम ही लोग मिलेंगे, और मछली बाज़ार में हज़ारों लोग मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि, तो हमारी विद्या बहुत सर्वोपरि है, तो कम भी आएंगे तो कोई नहीं। और वो प्रोत्साहित करते थे कि शेर एक ही होता है जंगल में, राजा वही होता है, ये सब खूब बताते थे परम जी। तो खैर, अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। कई लोग इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहे होंगे, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, बचपन में बहुत था, लेकिन अब क्या करना, परम जी का काम ज़्यादा करना है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और समय भी शायद होने ही वाला है। ठीक है, कल फिर मिलूँगा, कुछ क्वेश्चन, कुछ विषय बताइएगा, तब मुझे और आसानी होगी। शरणम शरणम गच्छामि।